अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये हमने ऑनलाइन मंगाए हैं ड्रेस मेरी बेटी के लिए। ये 2 ड्रेस मंगाई हूँ मैं ऑनलाइन से, क्योंकि अभी शादी की तैयारियां शुरू होने वाली है। मेरे बहन की बच्ची की शादी है, 1 जनवरी को शादी है 1 जनवरी को। मगर हम लोग हमारी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि शादी के गड़बड़ में हमारी तैयारियां अच्छे से नहीं होती। हम जल्दी से हमारी तैयारी कर कर साइड में रख लेंगे। हमारी तैयारी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है शादी में जो हमें भी करनी होती है, तो आइन टाइम पर वो वक्त हमें नहीं मिलता। तो मैं मेरी और मेरे बच्चों की, जैसे कि बच्चों के कपड़े हो गए फंक्शन के कब क्या पहनना है, वो सब तैयारी मैं पहले से ही अलग साइड में कर कर रखूँगी। और शादी हो रही है मेरे घर में ही हो रही है। शादी होगी हॉल में, मगर जो सब तैयारी होती है वो यहीं पर से होगी, मेरे ही घर पर से। तो शादी की गड़बड़ी में मुझे टाइम नहीं मिलेगा वो सब करने का, तो मैं पहले से ही हमारी तैयारी कर रही हूँ। और शुरू हो गई है, बच्चों की तैयारी से मैंने शुरू किया है। और हम बड़े तो शादी की गड़बड़ में कुछ ये नहीं होता है, हमें भी करनी है हमारी तैयारी, मगर पहले बच्चों का करूँगी फिर मेरा होगा। फिर मैं सब हमारी तैयारी कर कर एक साइड में रख दूँगी। फिर जो दुल्हन का होता है वो होगी तैयारी, क्योंकि गड़बड़ में अपनी तैयारी का वक्त नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं पहले ही कर लूँगी हमारी तैयारी। तो मैंने ये 2 ड्रेस मंगाए हैं मेरी बेटी के लिए, ऑनलाइन ही मंगाए हैं। ये है ग्रीन कलर का, तो ये पहनेगी मेरी बेटी मेहंदी के दिन। और ये है येलो कलर का, तो ये पहनेंगी हल्दी के दिन। और अभी शादी का और अभी शादी और रिसेप्शन का ड्रेस मैं लूँगी। अभी मैं जाने वाली हूँ छुट्टियों में मायके में, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग होगी मेरी चीज़ों की और बच्चों के। तो वहाँ पर जो शादी में पहनेंगे और रिसेप्शन के लिए जो पहनेंगे वो वहीं से ले लूँगी। तो मैं भी थोड़ी सी यहाँ पर जैसे भी मुझे जम रहा है वैसे तैयारी कर रही हूँ। शादी को अभी 2-2.5 महीने है टाइम, मगर ये 2-2.5 महीने इस तरीके से चले जाएंगे कि हमें शादी कब आएगी पता भी नहीं चलेगा, और बहुत जल्दी दिन जाते हैं। तो मेहंदी के लिए लिया है ये ड्रेस इस तरीके का। और सिदरा की तैयारी तो बहुत ज़ोरों में चल रही है, क्योंकि जो हल्दी मेहंदी के टाइम पर दुल्हन के साथ जो दुल्हन के बाजू में बिठाना होता है तो वो सिदरा ही बैठेगी। तो सिदरा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है शादी की। और हमेशा से सिदरा की कुछ भी घर में कुछ भी रहेगा तो सिदरा की तैयारी अच्छी होती है। और मैं सबसे पहले तो सिदरा का ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि लड़की है, लड़कों का क्या कुछ उतना होता नहीं है, और लड़कियों का बहुत सारी चीज़ें होती है जो करनी होती है। तो मैं पहले सिदरा का करती हूँ, फिर लड़कों का देखती हूँ, क्योंकि लड़कों का कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लड़कियों की बहुत तैयारी होती है। तो शुरू हो गई है अभी सिदरा की तैयारी। ये है मेहंदी का ड्रेस जो मेहंदी में पहनेगी वो। और ये मंगवाया है ड्रेस, ये भी ऑनलाइन ही मंगवाया है, तो ये पहनेगी हल्दी के टाइम पर। तो अभी मैं इससे थोड़ा सा कुछ फिटिंग वगैरह करना रहेगा, तो मैं वो घर पर कर लूँगी फिटिंग वगैरह का काम। तो इस तरीके से लिया है ये हल्दी के लिए। वो हो गया मेहंदी का और ये हो गया हल्दी का। और गाइस कपड़ा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी बेटी जो ऐसे चुभने वाले कपड़े होते हैं जो पहनते ही बच्चों को चुभते हैं, तो वैसे कपड़े मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं पहनती। तो मैं उसे हर बार इस तरीके से कुछ भी लूँगी तो सॉफ्ट लूँगी, क्योंकि वो जो ऐसा कड़क होता है और जो ज़्यादा भरा हुआ झगमग का होता है वो उस तरीके से नहीं पहनती, रोना शुरू करती है जब चुभता है। तो मैं उसे इस तरीके से कभी कपड़े लेती हूँ तो सॉफ्ट ही लेती हूँ। और गाइस ये बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद आया है, ऑनलाइन से मंगाया है। और ये है छोटी सी ओढ़नी, उसके साथ ओढ़नी भी आप देख सकते हैं गाइस कि कितनी नरम है, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है।
और ये ड्रेस भी इस तरीके का है जो होता है, हम बोलते हैं पटियाला, तो ये पटियाला टाइप का है ड्रेस। तो इसे थोड़ा फिटिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो मैं वो घर पर कर लूँगी फिटिंग वगैरह। तो ये हो गया हल्दी का। अब शादी का और शादी का और रिसेप्शन का जब मैं लूँगी तब मैं दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके की ली हूँ। वो भी ऐसे में ज़्यादा चुभने वाले नहीं लूँगी। और बीच में उसका बर्थडे भी आने वाला है नवंबर में, तो उसकी भी तैयारी करनी है। सिद्रा का बर्थडे होता है नवंबर में, तो बर्थडे की भी तैयारी करनी है। उसके लिए भी उसे अच्छा सा फ्रॉक लेना है। तो अभी सिद्रा की बहुत सारी तैयारी थी, तो मैंने इसलिए शुरू ही सिद्रा की तैयारी से की हूँ, क्योंकि अभी उसके बर्थडे की भी तैयारी होगी बीच में। और माशाल्लाह से हम बच्ची का सिद्रा बहुत हमारे घर में प्यारी है, सबकी लाडली है, तो हम उसका बर्थडे अच्छा ही करते हैं हमेशा से ही। बहुत लाडली है, उसके अब्बा की तो बहुत है, तो वो ही करते हैं उसकी तैयारी उसके बर्थडे की, और बहुत अच्छे से करते हैं। तो उसकी भी तैयारी है बीच में, तो मैंने अभी से ये तैयारियां शुरू कर दी है शादी की। और मेरी भी तैयारी, जब मैं अभी छुट्टियों में जाने वाली हूँ, जब मैं छुट्टियों में जाऊँगी तो मेरी भी तैयारी, जो चीज़ें लेनी है मुझे शादी में, तो मैं तभी लूँगी। और गाइस, मेरी तैयारी सबसे हटकर होती है, बहुत अलग होती है, और मेरी चॉइस भी अलग ही है। तो मैं हमेशा से ही जो मुझे अच्छा लगता है वही लेती हूँ। ज़्यादातर मैं अपने हस्बैंड के चॉइस के हिसाब से मुझे लेती हूँ कि मेरे हस्बैंड को किस तरीके से पसंद है। और मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा वर्क वाला और झगमग का ये इस तरीके का नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड की चॉइस सादी सिंपल है, तो मैं भी उसी तरीके से लेती हूँ, सादा सिंपल। मैंने परसों भी मैंने टॉप दिखाई थी वीडियो पर, एक वीडियो शेयर की हूँ, उसमें मैंने अपना टॉप का वीडियो दिखाई हूँ। तो वो भी बहुत सादा सिंपल, कपड़ा अच्छा ब्रांडेड होता है, मगर सादा सिंपल होता है। ज़्यादा वर्क वाला, चमकी वाला, टिकली वाला, ये इस तरीके से मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद और मुझे भी नहीं पसंद। तो मैं मेरे बच्चों को भी उसी हिसाब से लेती हूँ। गाइस, आप इस पर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें टिकली वाले, वर्क वाले कपड़े ज़्यादा नहीं पसंद। मेरे बच्ची को तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो पहनती ही नहीं। अगर वैसा कपड़ा देखेगी तो वो हाथ भी लगाएगी नहीं और पहनेगी भी नहीं, और पहले से ही रोना शुरू कर देगी कि मुझे ये नहीं पहनना है। तो मैंने इस तरीके से ली हूँ। और अभी मैं आगे आगे जैसे जैसे शॉपिंग करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। और मैं जाऊंगी मेरे मायके को, तो वहाँ भी लड़की की शादी की शॉपिंग करनी है, दुल्हन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है। मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या लिया है, किस तरीके से दुल्हन को लिया है, सब चीज़ें। तो आप मेरे वीडियो को डेली देखा कीजिए, क्योंकि अभी शुरू हो रही है शादी की तैयारियाँ। तो मैं ये सब चीज़ों का एक अलग ही बैग बनाऊंगी गाइस, क्योंकि पिछली बार जब मेरे बहन की बच्ची की शादी हुई थी तो बहुत गड़बड़ी हुई थी, और बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर भी आए हुए थे। तो घर का पूरा मेरा लुक चेंज हो गया था, कपड़े किधर के किधर वगैरह हो गए थे, कपड़ वगैरह सब किधर उधर हो गए थे। तो मुझे इस बार उस तरीके से नहीं करना है। मैं हमारे चीज़ों का एक अलग ही बैग बनाऊंगी, ताकि जब हमें जिस टाइम पर जो चीज़ें लेनी है हम उसी बैग में से लेंगे और उसी में रख देंगे, क्योंकि सारा घर तितर बितर नहीं होगा। इस तरीके से करेंगे तो, नहीं तो शादी के गड़बड़ी में गाइस बहुत घर का लुक ही चेंज हो जाता है। तो चलता है कभी कभी गाइस इस तरीके से, जब घर के फंक्शन होते हैं तो होता भी है। मगर अब मैं थोड़ा अलग से तैयारी करूँगी, और फंक्शन भी होने वाले हैं मेरे ही घर पर, तो मुझे हर बात का भी ध्यान देना है, हर चीज़ का। तो मैं अभी से थोड़ा थोड़ा करूँगी तो सब अच्छे से होगा। तो गाइज़, मेरे वीडियो देखते रहिए कि किस तरीके से करेंगे, हम क्या क्या करेंगे।
अभी 2-2.5 महीने है शादी को। तो आप भी दुआ कीजिए कि शादी अच्छे से हो और दूल्हा दुल्हन में अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत डाले उनके जोड़े में। आप भी दुआ कीजिए बच्ची के लिए, क्योंकि हर बच्ची के नसीब अल्लाह अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।